नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नाबालिग लड़की से रेप का मामला, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन, सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन, सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। कई दर्जन एबीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का पुतला फूंक कर धरने पर बैठे हैं। रेप पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और मामले की फास्ट ट्रैक में पूरे केस की सुनवाई और दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर अपराधियों को संरक्षण देने का एबीवीपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं आरोप। अयोध्या पुलिस पर भी गंभीर आरोप, 30 घंटे के बाद मुकदमा पंजीकृत करने का आरोप। कलेक्ट्रेट गेट पर जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र एडीएम सिटी को सौंपा। हम सभी अयोध्या की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी को जानकारी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में अयोध्या के बदरसा नगर पंचायत के अंदर एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना होती है। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि अवधेश प्रसाद यादव के संरक्षण में जो मोहित खान जो मामले का मुख्य आरोपी है, वो लंबे समय से उस छात्रा के साथ रेप की घटना ऐसे स्थानीय लोगों के जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे मामले के अंदर यानी 30 घंटे तक पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करने के 2 दिन के बाद मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, ये बेहद चिंताजनक है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस प्रकार से स्थानीय जो चौकी इंचार्ज और वहाँ के एसएचओ हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाकर उस बेबस परिवार से मिला है। हमने उस परिवार की व्यवस्था को देखा है। जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय लोगों की बर्बरता है, ये उस परिवार से मिलने पर स्पष्ट दर्शाता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से मामले के मुख्य आरोपी का नाम निकालने को लेकर वहाँ के एसएचओ और चौकी इंचार्ज के द्वारा दबाव बनाया गया परिवार के ऊपर, मैं पूरे मामले के अंदर पुलिस प्रशासन से यह आह्वान करना चाहता हूं, यह चेतावनी देना चाहता हूं, ये मांग करता हूं कि उस चौकी इंचार्ज को, एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जिस प्रकार से बहन बेटियों के सम्मान के साथ समझौता नहीं करने का आग्रह है, लेकिन फिर भी इस तरीके की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, बहुत ही चिंताजनक है। विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की कार्रवाई की जाए। इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसके फोटोग्राफ्स, बहुत सारे ऐसे प्रमाण एक तथाकथित दल के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। स्थानीय जो अयोध्या सांसद हैं, उसके द्वारा उसके पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं, उनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसी घटना वहां पर जब मामले पर स्थानीय स्तर पर हम लोग जाते हैं तो ध्यान में आता है। तो किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के संरक्षण में उसके ही क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये मुझे लग रहा है कि बेहद चिंताजनक है। और जिस प्रकार से स्थानीय सांसद के द्वारा जब मीडिया बंधुओं के द्वारा सवाल पूछा जाता तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी ही नहीं है, मैं जब तक जानकारी नहीं होती मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि उस क्षेत्र के सांसद हैं, अगर उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं है, ऐसी जघन्य घटनाओं पर वो अपना मुंह खोना पसंद करते हैं, तो उनको अपने दायित्व से, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने अभी यहाँ के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद यादव का पुतला फूंका है। हमारी स्पष्ट मांग है, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने यह मांग करी है कि इस मामले के अंदर लीपापोती करने वाले संपूर्ण पुलिस प्रशासन के अंदर कठोरतम कार्रवाई हो और जिस प्रकार से ऐसी जघन्य घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर मोहित खान जो मामले का मुख्य आरोपी है और उसके अन्य सहयोगियों को हमने ये मांग करी है कि मामले के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए, जिससे दोबारा इसी प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर न हो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।